फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम निक बेस्ट। आप लोगों में से कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार आपने यूएस की या कनाडा की अपॉर्चुनिटीज़ को ना लेकर यूके यूरोप वाली साइड क्यों आए हैं। ठीक है, आज मैं इसका जवाब देना चाहूँगा आप लोगों को। इसका मतलब सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैंने क्यों प्रेफर किया यूरोप की तरफ मूव होना, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मेरे पास काफ़ी टाइम पहले यूएस की अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम पे वो मैंने जाने दी थी अपने पर्सनल रीज़न से। दूसरी बार मुझे यूके की अपॉर्चुनिटी थी, तो थोड़ा हेल्थ इशू थे, वो भी मैंने जाने दी। तो फिर बहुत टाइम हो गया, तो मैंने सोचा यार चलो अभी मुझे डेनमार्क की मिली है, तो एक बार ट्राई करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मुझे जोश नहीं था, क्योंकि जो 24-25 वाली एज में मिलता है ना, उसका एक अलग फ़न होता है, उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यार होकर आते हैं, वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि मुझे अभी लॉन्ग टर्म नहीं रहना है, और ऐसा मेरा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। 40 साल का हो गया हूँ, तो अब मुझे है कि बस थोड़े टाइम आके एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने इंडिया जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इस बात पे कि मैंने यूरोप को क्यों चूज़ किया, और ख़ास करके डेनमार्क को। तो पहले आपको बता दूं, क्योंकि डेनमार्क आता है टॉप 3 जो रैंकिंग्स होती है ना हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। मतलब अगर आप कनाडा को, यूएस को, यूके को कंपेयर करेंगे, वो शायद 20 से 30 के बीच में रैंक करते हैं। तो ये डेनमार्क 2 में या 3 में आता है। पहले 1 पे भी था, तो डेनमार्क, इसके बाजू में फिनलैंड। तो ये डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इनका ना चलता रहता है 1 2 3 करके। ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इंडिया से कितना बड़ा ये छलांग है, कितना बड़ा ये जंप है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में, कि यहाँ पे मुझे कैसा फील हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया मैं 40 साल का हो गया हूँ। अभी मुझे ऐसी कंट्री चाहिए थी जहाँ पे थोड़ा लाइफ भी सेट हो, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाग दौड़ ना हो, टाइम मिल सके, अच्छी जगह हो, शांत हो। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये पार्क है, अकेला अभी मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये शाम का 7:30-8 बज गया है, तो लोग 6-7 बजे बाद कम ही बाहर रहते हैं, दोपहर में घूम लेते हैं, और अभी समर्स का टाइम है। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि डेनमार्क, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे सिर्फ 37 आवर का वर्क वीक होता है। 37 आवर आप समझ लीजिए। ये देखिए मेरे पीछे फ्रूट्स लगे हुए, ये देखिए, ये पार्क में मैं टहल रहा हूँ, इनमें देखिए ये कोई एप्पल, इसमें भी एप्पल लगा है। ठीक है, कोई तोड़ने वाला नहीं है। वो देखिए उसमें कुछ बेरीज लगी है। ठीक है, वापस बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है यार। मतलब एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मौका मिलता है ना, ज़रूर बाहर आइए, घूमने आइए, जॉब के लिए आइए। मतलब हाँ, हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, पैसा भी लगता है, लेकिन अगर चांस बन सकता है ना, तो ज़रूर थोड़े टाइम के लिए ही सही ज़रूर आइए। क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है, नया कल्चर देखने को, सीखने को आप लोगों को मिलेगा ना। बहुत कुछ लर्निंग मिलती है आप लोगों को, जो कि आप अपने साथ वापस इंडिया लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे कई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, वो कभी मैं आपको बताऊँगा। हाँ, तो दूसरा टॉपिक है डेनमार्क। भाई वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 37 आवर का वर्क वीक होता है। ठीक है, 3-3:30 बजे बाद ऑफिस में कोई नहीं मिलता है। और एक बार मैं आया था बस से 5 बजे, बस पूरी खाली थी भाई। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, तो इतना ना बढ़िया कनेक्टिविटी, इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एकदम क्लीन है, पंक्चुअलिटी है, बिल्कुल सही टाइम पे 15-20 मिनट में मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं यार, मतलब जो प्रोडक्टिव बनाती है। वो बचा हुआ टाइम मैं अपने ऊपर लगा सकता हूँ, इस तरह पार्क में आराम से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, अपनी हेल्थ पे, अपने किसी दूसरे काम पे वो एफ़र्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, और इंडिया में आप जानते हैं ट्रैफिक में मतलब इतना टाइम चला जाता है ट्रैवल करने में। फिर वहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रही हैं। तो मतलब बहुत इशू है यहाँ पे। अगर आपको ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, आप उसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है फ्राइडे को यहाँ पे 2:30-3 बजे बाद ही ऑफिस लगभग खाली होने लग जाता है। इतना ये लोग अपने हेल्थ पे, अपना जो इनका पर्सनल टाइम है उस पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं ना। कोई भी आपको बाद में फ़ोन कॉल नहीं करने वाला है, कोई आफ्टर वर्किंग आवर्स कोई मीटिंग्स नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर जो सिक लीव है ना, उसके लिए अलग से कोई बैलेंस नहीं करता है। जैसे इंडिया में तो होता है ना कि आपको 10-12 सिक लीव मिलती है, उसमें से आप डिडक्ट करते हैं। क्योंकि सिक लीव यार, आदमी कितना भी सिक हो सकता है। तो यहाँ पे एक फ़ोन करो, पिंग कर दो ऑफिस में कि भाई मैं सिक हूँ, उसके बाद जब आप रिकवर करेंगे सीधे तभी ऑफिस जाना है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही ये टॉप 1-2-3 में नहीं आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, ये रीज़न थे। अब बात आती है यार, मुझे 40 की एज में ना बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर नहीं भागना था। ठीक है,
20, 25, 26 साल वाली एज में अगर आप हैं तो हाँ यूएस जाइए, बहुत पैसा वहाँ पे मिलता है, बन सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी जगह जाना था यार जहाँ पे हर चीज़ बैलेंस हो जाए। तो इसमें मैं कुछ नेगेटिव नहीं, सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। यूएस क्या है, ऑलमोस्ट इंडिया है, बस इंडिया में अगर आप बहुत पैसा डाल दें, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डाल दें, टेक्नोलॉजी डाल दें, तो वो चीज़ यूएस बन जाएगी। क्योंकि वहाँ पे भी वही भाग दौड़ है, वही मतलब कैसे बताऊँ, जो भी मेरे कलीग्स हैं ना वहाँ पे बताते हैं कि बहुत कल्चर यहाँ के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है यूएस में, ठीक है। तो वहाँ पे वही फिर पैसे की भाग दौड़, ये सब चीज़ें हैं, बहुत माथापच्ची वाला काम है। यहाँ बहुत रिलैक्स्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे साइकिल कल्चर चलता है, तो देखा देखी यार यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, कोई मर्सिडीज़ लेकर भाग रहा है, कोई ऑडी में जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई यहाँ पे साइकिल बाइक प्रेफर करता है, ठीक है। मतलब गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऑफिस भी जाएंगे ना तो यहाँ साइकिल से जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि देखा देखी एक दूसरे को देख कर भाग रहे हैं। सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। ये बात कई लोगों को क्या लगता है कि यूरोप ना बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ एक्सपेंसिव बहुत है, खास करके डेनमार्क तो बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। लोगों को लगता है टैक्सेस बहुत हाई हैं, टैक्सेस हाई हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, उसके बदले में ना रिटर्न में इतना कुछ मिल जाता है। यहाँ का अच्छा इंफ्रा मिलता है, बच्चों की स्कूलिंग एकदम फ्री है यहाँ पे, हेल्थ केयर एकदम फ्री है यहाँ पे, ठीक है, और वो भी बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। तो आप सोचिए सब कुछ आपको फिर बचा कि आपकी जो भी सैलरी की सेविंग है आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, घूमने फिरने पर करते हैं, क्योंकि हेल्थ आपका सॉर्ट आउट हो गया, बच्चों की स्कूलिंग आपकी सॉर्ट आउट हो गई। तो यार वहाँ पे इंडिया में तो सारा बच्चों के खर्चे पे निकल जाता है भाई, बच्चों की स्कूल की फ़ीस सब इन्हीं में निकल जाता है। बाकी अपना अगर बीमार हो गए तो सारा उसमें निकल जाता है। यहाँ पर सारा का सारा जो आपका है गवर्नमेंट फंडेड होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, बच्चों को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से यार हर चीज़ प्लान है। वहाँ पे देखिए उतना एरिया जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए है, प्ले एरिया। ये पार्क ही अपने आप में बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो एरिया सारा बच्चों के किड्स के प्ले एरिया है। चलो इधर बैठ के बात करते हैं आराम से, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग जानना चाहते हैं यूरोप के बारे में, कि मैंने क्यों ये वाला डेनमार्क पिक किया है, वो सारी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी आप काम कर लीजिए, सॉफ्टवेयर आईटी का ही नहीं, कोई भी काम कर लीजिए, एक मिनिमम वेज है। अगर आपको स्किल्ड लेबर की तरह बुला रहे हैं इंडिया से कहीं से भी ना, तो आपको एक मिनिमम वेज है जो कि देना पड़ता है। शायद वो इंडिया के अकॉर्डिंग 80 लाख रुपए के आसपास में कहीं है अभी के टाइम में। बाकी डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या स्किल सेट है। लेकिन फिर भी अगर आप स्किल्ड लेबर में आते हैं ना, तो मिनिमम वेज कंपनीज़ को देना ही पड़ेगा, तभी वो बाहर से मतलब रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। डेनिश लोग क्या है ना, बहुत ही रिजर्व्ड लोग हैं। ये अगर ना आपस में डेनिश लोग भी हैं ना, ऐसे कहीं पे पार्क वार्क में आपस में भी ये लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, घुलते मिलते नहीं है, अपने में रहते हैं बस। ना इनको आपसे कोई मतलब है, ना ही कुछ अच्छा ना बुरा, बस अपने में रहो। ऑफिस वगैरह में बात कर लेंगे, या जहाँ पे कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे आप मतलब कुछ ऐसी सेटिंग में आप गए हैं, लेकिन ऐसे रैंडम प्लेसेस पे ये लोग बात नहीं करते हैं, जो कि मुझे सही लगता है। यहाँ पे कोई किसी को बॉदर नहीं करता है, ठीक है। कोई रेसिज्म ऐसा यहाँ पे नहीं है, बहुत ही कूल काम, बहुत बढ़िया है। और मेन चीज़ है यहाँ पे सेफ्टी, गाइस सेफ्टी इतनी बढ़िया है यहाँ पे यार। मतलब अब जैसे कि आप सुनेंगे ना, लोग तो बोलते हैं कि अगर वो जो बेबीज़ के स्ट्रॉलर्स होते हैं ना, बेबीज़ उसमें सोया हुआ है कहीं मॉल के बाहर से, आराम से पेरेंट्स अंदर जाके भी अपना सामान वामान लेकर आ जाएंगे ना, बेबी को कोई नहीं छेड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी तो बहुत ही गजब है। लोगों के घरों पे यहाँ पे जैसा आप देखेंगे ना, किसी तरह का कोई सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत ज़्यादा, कोई ना किसी ने घर लॉक कर रखे, सब कुछ खुला खुला सा है। तो मतलब बहुत ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत गजब का है। तो हो सकता है इनमें कुछ एक पार्ट जो है वो ओवरलैप कर सकता है, कॉमन हो यहाँ पे यूरोप में और यूएस में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मैंने स्पेसिफिक टू डेनमार्क बताया है, या ये नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो है कॉमनली वो बताया, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत टॉप नॉच है, वो यूएस में नहीं मिलने वाला है। सैलरी जो है एक मिनिमम वेज यहाँ पे क्योंकि सेट किया जाता है, कोई आपको यहाँ पे हरेस नहीं कर सकता है, यूनियंस बने होते हैं, तो एम्प्लॉयर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ टॉर्चर नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम हायर फायर वाला हिसाब नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। फैमिलीज़ के लिए बहुत ही सेफ सिक्योर है, ऐसा कोई रेसिज्म वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसा आप बड़े यूएस में सुनने को देखने को मिलेगा, कभी कभार आप यूके में भी होने लगा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ना बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया काम है, बढ़िया एकदम। अब आती है बात, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं यूरोप, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 9-10 घंटे लगते हैं, जबकि आप वही कनाडा यूएस जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब 20-22 घंटे ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो आप ये भी समझिए, कभी इमरजेंसी में जाना भी पड़ता है ना इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। कुछ छोटी मोटी बातें भी बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे पानी ना डायरेक्ट आप टैप वाटर पीते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं डेनमार्क का क्वालिटी बहुत अच्छा है पानी का, तो डायरेक्ट हम नल खोलते हैं और पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे आर ओ फिल्टर विल्टर वाला कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए ये पूरा पार्क का एरिया है, ये देखिए बेंचेस लगे हुए हैं, वो सारा पार्क था। अब यहाँ पे देखने से आपको लगेगा ना कि जंगल स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है,
कि कई बार हो सकता है आप उनमें से हैं जिनको जंगल के अंदर घूमना पसंद है। तो ये प्लानिंग के साथ बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई बड़े जानवर आने वाले हैं। नहीं भाई, ये बिल्कुल नेचुरल बना के छोड़ा गया है। देखिए पेड़ की यहाँ पे टहनी गिरी हुई है, आपको लगेगा ना, ये देखिए एकदम शांत, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा फिर ग्रीन एरिया खुलता है इस पर। तो ये बना हुआ है प्लानिंग के साथ। वापस चलते हैं। तो वही है यार, कई चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि यूएस में बहुत पैसा है। हाँ डेफिनेटली है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अगर मैं 20 से 30 साल की एज वाला होता ना तो ज़रूर शायद वहाँ के लिए भी मैं प्रेफर करता। लेकिन 40 के पास में आके मुझे ऐसा भी नहीं था कि एकदम पैसे के पीछे भागना है, बहुत कुछ करना है। मुझे चाहिए था हर चीज़ एकदम बैलेंस्ड रहे। जैसा मैंने बताया, बेबी भी अभी हमारा बीच में कुछ बीमार पड़ा था, यहाँ तुरंत फ़ोन करो, तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा, जाओ बेबीज़ के लिए, ठीक है। कुछ भी इमरजेंसी आ गई उसमें भी मिल जाता है, तो जाओ वहाँ पे दिखाओ और फटाफट सब कुछ टेस्ट वेस्ट होंगे, एकदम फ्री होगा, आप घर आ जाओ। और एकदम सफाई के साथ, क्लीनलीनेस के साथ में प्रॉपर केयर करते हैं बच्चों को लेकर, तो बहुत बढ़िया बच्चों के लिए। क्योंकि मुझे बेबी के साथ में मूव होना था, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा इस कंट्री का हिसाब।